नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और इस चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। और आज आपको सिंपली मैं कुछ ऐसी तरकीबें बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हो। एज इन कोलाइटिस में आप प्रॉब्लम में हो, दुनिया जानती है, बट आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इग्नोर करते आए हो और उस इग्नोरेंस की वजह से आज आप कॉन्स्टिपेशन में हो। बट कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन ढूंढने नहीं आए हो, आप कोलाइटिस का ही सॉल्यूशन ढूंढने आए हो। बट आज आपको जो रिलेट कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन से ही रिलेट कर रहा हूँ। देखो, सर्दियों में बेसिकली हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बनता है क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा है कि हमारा वाटर इंटेक थोड़ा कम होता है। एज़ यूजुअल अगर हम समर्स में देखें तो हम पानी पीते रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी वीक फील कर रही होती है, इसलिए हमारे लिए वाटर इंटेक करना, थोड़ा ठंडा रखना और सारी चीज़ें हो जाती है। बट सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक थोड़ा कम होता है जिसकी वजह से हम सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को फेस करते हैं। दूसरा, इस दौरान हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी होते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें। हम हाई फाइबर इंटेक तो करते हैं, बट हाई फाइबर इंटेक करने के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन तो वैसे वर्क ही नहीं कर रही। जितने ज़्यादा फाइबर या जितना, जिससे मैं बोलूँ कि फाइबर बहुत ज़्यादा अगर आ भी रहा है तो उस तरीके से वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं करती। आप समझो कैसे। हमारी एक इंटेस्टाइन है, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें लास्ट जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल या लार्ज, उसमें बेसिकली पैटर्न क्या है? पैटर्न उनकी मूवमेंट का है ऐसे ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट है कि आगे की तरफ हमारे खाने को पुश करना। अगर वो इस सारी एक्टिविटी में पुश नहीं कर पा रही है तो समझ लेना कि आपका जो खाना है वो अंदर फंसा रहेगा है। और जब वो फंसा रहता है तो जब आप बहुत ज़्यादा जोर भी लगाते हो तो भी नहीं निकल रहा होता। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी ये वाली मूवमेंट क्या है, ये वाली मूवमेंट क्या है, उसकी खराब है। अब ये मूवमेंट खराब होने की वजह से वो खाना निकलता ही नहीं है। अब इस मूवमेंट को बढ़ाने का तो कोई और सोर्स है नहीं कि आपको एक सिंपल से बोला जमाल गोटा खा लो तो वो आ जाएगा, बट जमाल गोटा नहीं खाना होता क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करने के लिए हमें दिक्कत होगी, बाद में अल्सर बन सकते हैं, सो चीज़ें। तो इस मोमेंट पे आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना है। इस टाइम पे आपने डाइट में एनर्जी वाली चीज़ें तो इंटेक करनी है, बट कोई भी चीज़ कच्ची नहीं खानी। नो रॉ सब्जी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कच्ची आप इंटेक कर रहे हो, जैसे उसमें सलाद हो गई, खीरा हो गया, प्याज हो गया, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं खानी। सारी चीज़ें खाओ, पकी हुई खाओ, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपका बस चले तो आप सारी चीज़ें सूपी फॉर्म में जोड़ो। सूपी फॉर्म में मतलब कि जितनी भी आप सब्जियां ले रहे हो या खाना भी खा रहे हो तो कोशिश करो सूप फॉर्म में ज़्यादा इंटेक करो, रादर देन रोटी खाओ, या फिर रादर देन आप चावल ज़्यादा खा रहे हो तो चावल। इस दौरान चावल और रोटी को थोड़ा टाइम छोड़ दो। अगर मेरा बस चले तो इस दौरान आपने सिर्फ सूप पे ही रहना है। जितना आप सूप पे रहोगे उतना पावर मिलेगी आपकी इंटेस्टाइन को उसमें से एनर्जी इंटेक करने की, दूसरा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और तीसरा हाइड्रेट मेंटेन रखने के लिए, जिसकी वजह से ना आप कॉन्स्टिपेशन फेस करोगे ना उसके साथ कोई ऐसी ट्रबल फेस करोगे जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन को और मैनेज करना पड़े या और ज़्यादा काम करना पड़े। और इसी के साथ साथ आपकी जितनी भी एनर्जी है वो भी कंट्रोल फॉर्म में आपकी बॉडी में मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे। बहुत ईजी तरीका है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप ये दवाई खा लो, ऐसी दवाई खा लो, ये दवाई खा लो, तो दुनिया में बहुत सारी हैं जो कॉन्स्टिपेशन को हील करने के लिए। बट अगर कॉन्स्टिपेशन को ही हील करनी है तो उससे आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अगर आज आप सॉल्व कर लोगे, कल सॉल्व कर लोगे, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। आप बोलो कि भैया मैंने आज इतनी सी पाउडर से चालू किया, थोड़े टाइम में देख लेना आप 30 से चौथे महीने जाते हैं तो जब तक 3 चम्मच नहीं जाएंगे जब तक कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होगी। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा बढ़ जाता है जब उस चीज़ की भी आदत बॉडी को यूज टू की तरह लग जाती है। वो भी उसको एक तरीके से समझने लग जाता है कि भैया इसका काम यही है, और जब उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती है तो वो हमें दिक्कत देती है। सो इसीलिए आज से डाइट पे काम कर लो। मेरे ख्याल से आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कोलाइटिस को बड़े आसानी से आप उसको मैनेज कर लोगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।